प्रेगनेंसी एक बहुत ही ब्यूटीफुल जर्नी है, बट इस जर्नी में बहुत सारे कंफ्यूजन बढ़ जाता है जब आ जाते हैं लाइफ में बहुत सारे मिथ्स। कोई कहता है कि प्रेग्नेंट हो तो पपाया मत खाना, कोई कहता है कि प्रेग्नेंट हो बच्चा भी है तो आपको 2 लोगों की डाइट लेनी चाहिए, अपनी डाइट बढ़ा दो। और यहाँ तक कि ये भी सुनने में आता है कि अगर आपको प्रेगनेंसी के दौरान हार्ट बर्न होता है, सीने में जलन होती है, तो इससे आपके बच्चे की बाल की अच्छी ग्रोथ होगी। ऐसे बहुत सारे मिथ्स हैं, बट आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे 5 मिथ्स के बारे में जो कि आपके कंफ्यूजन्स को बढ़ाते हैं, बट उनकी रियलिटी आपको पता होना जरूरी है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूं निधि, मॉम ऑफ 2 किड्स एंड न्यूट्रिशन एक्सपर्ट। तो आज आपके साथ में मैं शेयर करने वाली हूँ 5 ऐसे कॉमन मिथ्स जो अक्सर आपको सुनने को मिलेंगे अगर आप प्रेग्नेंट हैं, और उसके पीछे का जो रीजन है जो आपको पता होना चाहिए, जो कंफ्यूजन को आपके दूर करेगा, उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। ट्रस्ट मी, ये वीडियो अगर आप पूरा देखते हैं, ध्यान से सुनते हैं, तो आपके सारे कंफ्यूजन्स दूर हो जाएंगे, आप रिलैक्स करेंगे और अपनी प्रेगनेंसी को अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहला और सबसे कॉमन मिथ जो है वो है कि जब भी आप प्रेग्नेंट होते हैं तो सबसे पहले आपको लोग बोलेंगे कि पपाया मत खाना, प्रेगनेंसी में पपाया खाना अनसेफ है, और अगर आप प्रेगनेंसी में पपाया खाते हैं तो मिसकैरेज होने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। इवन जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मुझे डॉक्टर ने भी ये बात बोली कि पपाया खाना अवॉइड करना है। तो जब मैंने उनसे डिस्कस किया, फिर उसके पीछे की रियलिटी समझी, वही मैं आप लोगों को शेयर कर रही हूँ। इससे आपका कंफ्यूजन हटता है और आपको चीजें सही सही पता होती हैं। एक्चुअली में पपाया जो होता है रॉ पपाया, फिर आधा पका हुआ जो पपाया होता है, कच्चा पपाया पपीता या फिर आधा पका हुआ पपीता, इसके अंदर होता है लेटेक्स जो कि आपके यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन को ट्रिगर कर सकता है, जिसे जब यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उस टाइम डिलीवरी हो रही होती है। तो अगर आपने अपने इनिशियल डेज में खा लिया और कॉन्ट्रैक्शन ट्रिगर हो गए तो मिसकैरेज होने के चांसेस होते हैं। तो इसलिए ऐसा कहा जाता है कि पपीता नहीं खाना चाहिए, इससे मिसकैरेज के चांसेस बढ़ जाते हैं। बट एक्चुअली में अगर आपको पपाया खाने का मन है, आपकी हैबिट में है, क्रेविंग हो रही है, ऐसा कुछ है, तो आपको ध्यान रखना है कि जो पपाया आप खाना चाहते हो वो प्रॉपरली पका हो, 100% पका हुआ हो और खूब मीठा पपाया हो। उसको आप अगर थोड़े अमाउंट में खाते हैं तो उससे कोई इश्यू नहीं होता है। बट क्योंकि ये एक जनरलाइज टर्म डॉक्टर ने भी जो बोला वो उसका रीजन ये रहता है कि हर किसी का ना समझने का तरीका अलग होता है। पपाया बोल दिया तो हो सकता है कि थोड़ा कच्चा सा ही पपाया उन्होंने खा लिया और प्रॉब्लम हो गई। तो ये जो थोड़ा बहुत रिस्क होता है, इसको कंप्लीटली अवॉइड करने के लिए जनरलाइज्ड वे में ऐसा बोल दिया जाता है कि आप पपाया अवॉइड ही करो। बट सच ये है कि आपको रॉ या आधा पका हुआ पपाया अवॉइड करना है, और प्रॉपरली पका मीठा पपाया आप थोड़े अमाउंट में वंस इन अ वाइल खा सकते हैं। वो एकदम सेफ है, कोई डरने की घबराने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट जो कॉमन मिथ होता है, हमेशा से हम सुनते आ रहे हैं कि प्रेग्नेंट हो गए हो, अंदर बेबी है, तो आपको 2 लोगों का खाना खाना है, अपनी डाइट बढ़ाओ, ज्यादा खाना खाओ। बट एक्चुअली मैं इसके पीछे की साइंस में आपको बताती हूँ। ये बहुत बड़ा मिथ है और इससे बहुत सारे हार्म आपको पहुंच सकते हैं, आपकी बॉडी में ओवरवेट आप हो सकते हो, जिससे कॉम्प्लिकेशंस बढ़ सकते हैं। तो जब इनिशियल फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो बेबी एकदम बना नहीं होता है, न्यूट्रिशन चल रहा होता है, तो उस टाइम पर तो आपको डाइट भी बढ़ाने की जरूरत नहीं है। बट हाँ, डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं कि सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑनवर्ड्स आपको 300 to 500 कैलोरीज आप बढ़ा सकते हो। आपका जो करंट वेट है उसके हिसाब से कितनी नीड है, तो 300 से 500 कैलोरी आप अपनी डाइट में बढ़ा सकते हो। पूरा का पूरा आपको डबल डाइट नहीं करना है, मतलब क्वांटिटी बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं करनी है, क्योंकि बच्चे को न्यूट्रिशन की जरूरत होती है प्रॉपर ग्रो करने के लिए। तो न्यूट्रिशन आप अपनी डाइट में ऐड करें, इस चीज की जरूरत है। मतलब क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी पर आपको ध्यान देना है कि आप प्रोटीन अच्छे से ले रहे हैं, फाइबर अच्छे से ले रहे हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल, नट्स, ये सारी चीजें अगर आप खा रहे हैं अपनी डाइट में, इसको थोड़ा आप बढ़ाइए, जिससे कि बच्चे को अच्छा न्यूट्रिशन मिले और इसके अच्छे से ग्रोथ हो पाए। अगर आप डबल डाइट करते हो या 500 से ज्यादा कैलोरी अपना इंटेक करने लग जाते हो, तो उससे क्या होता है, आप ओवरवेट होने लग जाते हो, और ओवरवेट होने की वजह से आपको डिलीवरी के टाइम तक पहुंचते पहुंचते काफी सारी कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। तो इसीलिए ओवरवेट नहीं होना है, अननेसेसरी वेट गेन नहीं करना है। जितना रिक्वायर्ड है उतना वेट गेन करने के लिए आपको 300 से 500 कैलोरी सफिशिएंट रहती है, वो भी सेकंड ट्राइमेस्टर ऑनवर्ड। शुरू के 3 महीने आपको सिर्फ अपने न्यूट्रिशन पर ध्यान देना है कि आप जो भी चीजें खा रहे हैं वो हाईली न्यूट्रिशियस होनी चाहिए, उसमें कैल्शियम, आयरन, फॉलिक एसिड, ये सारी चीजें आपको मिलती रहे। तो इसीलिए कभी भी 2 लोगों का खाना आपको नहीं खाना है। आप जो नॉर्मल डाइट लेते आ रहे हैं उसी को आपको, उसकी क्वालिटी बढ़ानी है, और सेकंड ट्राइमेस्टर ऑनवर्ड्स आपको 300 to 500 कैलोरीज आप बढ़ा सकते हैं। सो नेक्स्ट जो कॉमन मिथ है वो है घी खाना।
डिलीवरी का टाइम जैसे ही नज़दीक आने लगता है तो अक्सर आपने सुना होगा कि हमारी जो मम्मी और दादी वगैरह बोलते हैं कि घी ज़्यादा खाओ, या फिर कुछ लोग तेल भी पिला देते हैं कि ये पी लो, तो उससे क्या होगा, डिलीवरी बड़ी आसानी से नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। बेबी जो है वो स्लाइड करके बहुत ही आसानी से बाहर आ जाएगा, आपको कंफर्टेबल लगेगा। ये एक टोटली मिथ है। घी खाने से आपको हेल्दी फैट मिलता है, आपके न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन में हेल्प मिलती है ज़रूर से, लेकिन उसका डिलीवरी आसान होने से कोई लेना देना नहीं है। बच्चे की पोजीशन क्या है, आपके अंदर एनर्जी कितनी है, आप ब्रीदिंग कितनी कर पा रहे हो, ये सारी चीज़ें मैटर करती है। अगर आपको ईजी डिलीवरी चाहिए तो आप ब्रीदिंग पे काम करिए, अपनी बॉडी में एनर्जी और स्ट्रेंथ डेवलप करिए, जिससे कि आप जब डिलीवरी का टाइम हो तो अच्छे से पुश कर पाएं और बियर कर पाए उस पेन को, सो दैट कि आपकी डिलीवरी आसान और जल्दी तरीके से हो जाए। घी खाने से, तेल खाने से आपकी डिलीवरी आसान होगी या नहीं होगी वो पता नहीं, बट आपको डाइजेस्टिव इश्यूज हो सकते हैं, आपका वेट गेन अननेसेसरी का हो सकता है, आपको दूसरे हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, लाइक आपका बीपी वगैरह शूट हो सकता है। तो ये सारी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में घी या तेल वगैरह ना खाएं। नॉर्मल अमाउंट में डेली का जो कंजम्पशन होता है वही आप शुरू से लेकर एंड तक घी का खाते रहें। नॉर्मल जो हम अपने घी दाल सब्जी रोटी इन सब में डाल के जो थोड़ा थोड़ा खाते हैं, उतना अगर आप खाते हैं तो आपको घी के बेनिफिट्स मिलते हैं। बट अगर आप बहुत एक्सेस में घी खाते हैं तो उससे आपको कॉम्प्लिकेशंस बढ़ सकती हैं और आपके हेल्थ रिस्क बढ़ सकते हैं। तो डॉक्टर्स भी यही एडवाइस करते हैं कि नॉर्मल अमाउंट में घी डेली बेसिस पे खाइए, बट एक्सेस अमाउंट में घी या कोई भी फैट आपको अवॉइड करना चाहिए। तो नेक्स्ट जो मिथ है, ये भी काफी ज्यादा कॉमनली सुनने में मिलती है। एक तो अगर आप जामुन खाते हैं या कोई काली चीज ऐसी खाते हैं तो उससे आपके बेबी का कलर ब्लैक हो जाएगा, काला होगा बच्चा। ये बहुत कॉमनली मैंने सुना है। बट एक रिसेंटली एक और मैंने सुना है कि हार्ट बर्न अगर आपको हो रहा है, सीने में जलन हो रही है, तो इट मीन्स आपकी बेबी के हेयर जो है उनकी क्वालिटी काफी अच्छी होगी, बहुत घने बाल होंगे, बहुत ज्यादा अच्छा सा हेयर ग्रोथ होगा। तो ये दो चीजें हैं जो मैं डिस्कस करना चाहती हूँ। तो यहाँ पर मैं बता दूं कि आप जो आपको हार्ट बर्न की प्रॉब्लम हो रही है या सीने में जलन हो रहा है, उसके दो मेन कारण होते हैं। एक तो हार्मोनल चेंजेस जो आपको प्रेगनेंसी में फेस करना पड़ता है, और दूसरा कि आपका जो यूट्रस एक्सपैंड होता है तो उससे आपके ऑर्गन्स पे जब प्रेशर पड़ता है तो उसकी वजह से आपको हार्ट बर्न फील होता है, एसिडिटी वगैरह आपको फील होती है। तो इसका इस चीज से कोई लेना देना नहीं है कि बच्चे के हेयर कैसे होंगे या नहीं होंगे, अच्छे होंगे खराब होंगे, उससे हार्ट बर्न का कोई लेना देना नहीं है। अच्छे हेयर ग्रोथ हो या खराब हेयर ग्रोथ हो, बोथ द कंडीशन आपको हार्ट बर्न फेस करना ही पड़ता है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी पीरियड। किसी को कम किसी को ज्यादा, बट होता ही है। दूसरा कि काला और गोरा वाली जो बात है कि ये खाएंगे तो काला होगा, ये खाएंगे तो गोरा होगा, नारियल खाएंगे तो गोरा होगा, मतलब सफेद चीज खाइए तो बच्चे का कलर साफ होगा, और अगर डार्क चीज खाएंगे तो बच्चे का कलर डार्क होगा। ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। कई बारी मेरे को भी प्रेगनेंसी में जामुन खाने के लिए मना किया जाता था, बट मैंने खाया क्योंकि मुझे बहुत पसंद भी था और क्रेविंग भी होती थी। बट ऐसा कुछ नहीं होता है। आप जो भी बच्चे का कलर है, उसके बाल है, उसकी स्किन है, ये सब चीजें जो है ना वो जेनेटिक्स पे डिपेंड करती हैं कि बच्चे के जो मम्मी पापा हैं उनके जीन्स में कैसा है, और आप जो न्यूट्रिशन खा रहे हो वो बच्चे को मिल रहा है। तो जो भी आपके वाइटामिन्स, मिनरल्स, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, ये जब बच्चे को मिलते हैं तो उससे उसकी प्रॉपरली ग्रोथ होती है। प्लस जेनेटिक्स में जो होता है बच्चे की स्किन, हेयर कलर, हाइट, ये सब चीजें आपके जेनेटिक्स डिसाइड करते हैं। कुछ खाने से या कोई पर्टिकुलर सिम्टम से ये सब चीजें बिल्कुल भी डिसाइड नहीं होती है। इसलिए कभी भी इन सब चीजों को लेकर टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है कि बच्चे का हेयर अच्छा होगा कि नहीं। जो भी होगा आप अच्छे से खाइए, रेस्ट कीजिए और अपनी प्रेगनेंसी को एंजॉय कीजिए। नेक्स्ट जो कॉमन मिथ है, जो अक्सर हम प्रेग्नेंट महिलाओं को एक्साइटमेंट में भी हम ये सब चीजें डिस्कस करते हैं कि पर्टिकुलर कोई सिम्टम आप देख रहे हो और उसकी वजह से आप डिसाइड कर रहे हो कि आपकी बेबी, होने वाले बेबी का जेंडर क्या होगा। अगर एसिडिटी बहुत ज्यादा हो रही है, वॉमिट बहुत ज्यादा हो रहा है तो लड़की होगी। कभी कोई लोग सेम सिम्टम्स पे बोलेंगे कि लड़का हो रहा है, क्योंकि ये जो चीजें ना वो पर्सनल एक्सपीरियंस से लोग बोलते हैं। इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। ये सब चीजें लोग अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे ही बातें करते हैं। तो किसी को एसिडिटी ज्यादा हुई और उसकी लड़की हुई, और उसके सराउंडिंग में भी एसिडिटी ज्यादा हुई और लड़की हुई, तो उन लोगों ने ये मिथ बना लिया कि अगर बहुत ज्यादा एसिडिटी होती है तो लड़की होती है। बट से कुछ ग्रुप ऑफ पीपल अलग होंगे जिनके साथ उल्टा हुआ होगा, तो उनका ये मिथ हो जाएगा कि अगर एसिडिटी होती है तो बॉय होता है। तो ये सब सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस बेस्ड पे है। कुछ लोग बोलते हैं कि बेबी बम्प अगर गोल है, राउंडेड है एकदम, तो आपको बॉय होगा, और अगर थोड़ा सा वाइड है तो गर्ल होगी। तो ये सब चीजें बिल्कुल भी नहीं। अगर आपको बेबी का जेंडर पता ही करना है तो वो अल्ट्रासाउंड से ही पता चलता है, जो कि इंडिया में बैन है। उसके अलावा कोई भी सिम्टम अगर आपको हो रहे हैं या बॉडी टाइप देखकर आप समझने की कोशिश कर रहे हो, तो वो जस्ट एक गैस है, तुक्का लगाना है। कभी सही होता है कभी, क्योंकि दो ही जेंडर है, दो में से एक आप बोलोगे और
प्रोबेबिलिटी 50-50% है। तो इसीलिए अगर आपका बॉडी टाइप क्या है, आपकी ग्रोथ कितनी, आपने वेट कितना गेन किया है, ये सब चीज़ें जो है ना वो आपके बेली का शेप वगैरह डिसाइड करती हैं। बच्चा बॉय हो या गर्ल हो, उससे कोई मैटर नहीं करता है आपके बेली का शेप का। और आप अपनी रियल लाइफ में भी देखेंगे कि आधे लोग सेम सिम्टम पे, आधे लोग बोलेंगे कि बॉय हो रहा है और आधे लोग बोलेंगे कि गर्ल हो रहा है, क्योंकि उन्होंने अपने सराउंडिंग में जो भी चीज़ें एक्सपीरियंस की उसके बेसिस पे वो अजम्पशन बनाते हैं, मिथ बनाते हैं। इसीलिए ये बहुत बड़ा मिथ है और इस सब चक्करों में आपको नहीं पड़ना चाहिए। बॉय हो या गर्ल हो, हमेशा प्रे करिए कि आपका बच्चा हेल्दी हो और आप उसको अच्छे से डिलीवर कर पाएं। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। बट येस, फॉर फन फैक्ट्स, थोड़ा सा एंजॉय करने के लिए, गेस वर्क करने के लिए आप ये सब चीज़ें मान सकते हैं कि हाँ भाई लड़का हो गया, लड़की, मतलब जो प्रेग्नेंट होते हैं वो लोग ऐसे गेस करते रहते हैं एज अ गेम, इसमें कोई इश्यू नहीं है। बट इसको सीरियसली बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि ये कहीं से भी कोई कंफर्मेशन आपको देता नहीं है। तो ये थे कुछ कॉमन 5 मिथ्स जो कि आपको प्रेगनेंसी में कभी ना कभी सुनने को जरूर मिले होंगे। इसके अलावा भी बहुत सारे और कॉमन मिथ्स हैं, तो हम पार्ट 2 भी बना सकते हैं इसका। अगर आप कमेंट्स लिखेंगे तो मैं इसका सेकंड पार्ट भी जरूर लाऊंगी। आपने कौन सा मिथ इसमें से फेस किया है, या फिर कुछ नया मिथ जो हमने इस वीडियो में डिस्कस नहीं किया है आपने कभी फेस किया है, तो कमेंट में जरूर बताइएगा, ताकि और लोगों को भी पता चल जाए कि मिथ क्या है और किस चीज़ पे बिलीव करना है और किस चीज़ को हमको बिलीव नहीं करना है। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है जानना, जिससे कि आपकी प्रेगनेंसी कंफर्टेबल एंड एंजॉयबल बन सके। और अगर आपको ये वीडियो एंजॉयबल लगा, आपको हेल्प मिली, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके अपने ओपिनियन ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम इसी तरीके के प्रेगनेंसी, पोस्टपार्टम एंड बेबी केयर रिलेटेड वीडियोस लाते रहते हैं। तो मैं मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।